जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। चलते आज हम लोग वाच्य पढ़ेंगे। तो वाच्य में सबसे पहले जानते हैं वाच्य क्या है। तो क्रियाओं का विधान है, रूल है। तो इसमें देखेंगे वाच्य के भेद। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य क्या है? तो कृतवाच्य में कर्ता यानी काम करने वाला जो है प्रधान होता है, जो काम को करता है। नेक्स्ट देखेंगे कर्म। तो कर्मवाच्य में जो काम है वह प्रधान होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या होता है? तो भाव प्रधान होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ट्रिक है इसका पहचानने का। तो जहाँ पर भी द्वारा का प्रयोग दिखे तो हम लोग समझ जाएंगे कि कर्मवाच्य है। जैसे शिकारी द्वारा शिकार की जाती है, तो शिकार जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? शिकारी द्वारा। तो द्वारा आ गया इसमें, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कर्मवाच्य है। मतलब जो है कर्म कौन कर रहा है यहाँ पर? तो शिकारी। पकड़ने का काम कौन कर रहा है? शिकार करने का काम तो शिकारी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पर ने का प्रयोग होता है वह कृतवाच्य होता है। जैसे रमेश ने केला खाया, कभी ने छुपा हुआ होता है, ध्यान देखेंगे हम लोग इधर। रमेश केला खाता है, ये भी हो जाएगा कृतवाच्य में। अब नोट इसमें देख लेंगे हम लोग, रीता ने पत्र लिखा। तो रीता यहाँ पर क्या है? कर्ता है, स्त्रीलिंग है, परंतु लिखा क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप में, पत्र यानी कि कर्म के अनुसार आया, तो यह कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य क्या होता है? तो भाववाच्य में इस तरह के शब्द होते हैं, जैसे खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, सोया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। मतलब इसमें असमर्थता को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं? तो वाच्य के भेद कौन कौन से हैं? तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यही 3 हैं। फिर रहेगा वाच्य क्या कहलाते हैं? तो वाच्य जो है क्रियाओं के विधान। वाच्य किसको बोलते हैं? तो क्रियाओं के विधान को वाच्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कृतवाच्य किसे कहते हैं? तो जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता लिंग का वचन के अनुसार किया जाता है, यानी कि जहाँ पर जो है वो कर्ता जो है प्रधान रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कृतवाच्य। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग वाच्य कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो इसमें कृतवाच्य होता है, यानी कि यहाँ कर्ता की प्रधानता होता है। कर्ता की प्रधानता जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग समझ जाएंगे कृतवाच्य है। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें से जो है कृतवाच्य हो जाएगा। मारा क्रिया जो है रोहन के अनुसार लिखी गई, यानी। नेक्स्ट चलते हम लोग, राहुल धीरे धीरे चलता है, वाच्य के भेद बताएं। तो कृतवाच्य है, चलने का काम कौन कर रहा है? तो राहुल कर रहा है। नेक्स्ट चलते हम लोग, सोनार गहने बनाता है, प्रयोग के आधार पर वाच्य के भेद बताइए। तो इसमें हो जाएगा गहने बनाने का काम कर रहा है, यानी कि कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है वो कौन सा वाच्य होता है? तो वह कर्मवाच्य होता है। कर्म की प्रधानता यानी कि कर्मवाच्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब वाच्य होता है, तब कर्मवाच्य रहेगा। क्रिया के अनुसार यदि कर्म बदल जाता है तो उसको कर्मवाच्य हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? कर्मवाच्य की पहचान शब्द से होती है, तो द्वारा से होती है। कर्मवाच्य का पहचान क्या होता है? द्वारा से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, तो आधार पर कौन सा वाच्य है ये? तो कर्मवाच्य है। द्वारा बोले अभी, तो द्वारा मतलब रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कर्मवाच्य रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो वाच्य के भेद बताएं। तो किसका है? तो ये कर्मवाच्य का है। तो कर्म कौन कर रहा है यहाँ पर? तो राकेश कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब खाया जाए, तो वाच्य के भेद बताएं।
तो इसमें हो जाएगा भाववाच्य। जैसे चलो खाया जाए, सोया जाए, इस तरह के शब्द यदि रहता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये भाववाच्य है। नेक्स्ट चलते हम लोग, दीपक ने गाना गाया, प्रयोग के आधार पर वाच्य के भेद बताए। तो दीपक जो है गाना गाने का काम कर रहा है तो कृतवाच्य हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अमित से दौड़ा नहीं जाता। तो ये वाक्य कौन सा वाक्य का है? तो ये भाववाच्य का है। दौड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, इस तरह से रहेगा, तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये भाव बता रहा है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, राहुल ने कपड़े बांटे। तो कपड़े जो है बांटे तो कौन सा वाच्य में आ जाएगा? कर्मवाच्य में बदलना है इसको। राहुल ने कपड़े बांटे वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसमें कैसे हो जाएगा? तो राहुल के द्वारा, कर्म में क्या होता है? द्वारा लगाना है। तो राहुल के द्वारा कपड़े बंटवाया गया। नेक्स्ट में देखते हैं, बांटे यानी कि क्रिया कौन कर रहा है? तो राहुल के अनुसार हो रहा है बांटने का काम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, उसने भोजन कर लिया, तो कर्मवाच्य में क्या लगाना है? तो द्वारा लगाना है। तो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, तो द्वारा शब्द जो है वो कर्मवाच्य की पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं, चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो चोट लगने के कारण उसे चला नहीं जा सका, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग, मैं दौड़ नहीं सकता, वाच्य का भाव बदलिए। तो क्या हो जाएगा? तो मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता, सी हो जाएगा। रीता सो भी नहीं सकती, वाच्य को भाववाच्य में बदलिए। तो इसमें हो जाएगा, रीता से सोया नहीं जाता। जय हिंद दोस्तों।